किसका फोन था? किसी सोफी का था। सोफी का? सोफी मेरी मम्मी? हाँ बेटा। Is she here? नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं रहती हैं। कभी कभार फोन कर लेती हैं। वो भी तो अकेली है ना बेटा। एक बात बताओ मुझे फ्रैंकली, आज तक कोई मरीज सेहतयाब हुआ है? एहसान, कम से कम मर्ज को फैलने से रोका तो जा सकता है ना, इतना तो कर सकते हैं ना। इंतजार की तकलीफ मौत की तकलीफ से ज्यादा होती है, लेकिन इंतजार तो करना पड़ता है। मैं भी करूंगा। अगर डैडी को कुछ हो गया तो हम दोनों उसे मिलकर संभाल लेंगे। डोंट वरी मम्मी, प्लीज। पहले तो आपने कभी मुझे नहीं पूछा। अरे कौन कहता है कि नहीं पूछा? मैंने 1000 बार तुम्हारे बारे में पूछा है। मुझे तो बेटा तुम्हारे बारे में हर बात मालूम है। मुझे ये पता है कि तुम्हारी सालगिरह कब होती है और तुमने पहला स्कूल कब ज्वाइन किया। मुझे तो ये पता है कि तुम्हारे कॉलेज में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, तुम्हारे फेवरेट कलर्स क्या हैं। ईशा आपसे मिलने आई है, वो इंतजार कर रही है आपका। मैं उससे नहीं मिल सकती, इस काबिल नहीं। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? और वो कौन सा कोई आसमान से उतर कर आई है? जैसी तुम हो वैसी वो भी है। नहीं, वो बहुत अच्छी है। कभी कभी तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम कितनी अच्छी हो? खुद को दूसरों की आंखों से देखो, तब पता चलेगा कि तुम क्या चीज हो। क्या हो? तुम रोशनी हो, ईमान हो, कोई कोई खूबसूरत सी धुन हो जो ज़हन में गूंजती रहती है, लेकिन समझ में नहीं आती। अगर तुम ईमान हो तो मुझसे मिलती क्यों नहीं हो? Don't you recognize me? I'm ईशा ईमान। दानियाल बता रहा था कि तुम सर्जन हो। जी, डैडी भी सर्जन है, हमारा अपना ही हॉस्पिटल है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा आपके वालिद का क्या नाम है? डॉक्टर एहसान अहमद खान। आंटी ये क्या क्या हुआ? पानी पानी क्या हुआ? तुम ठीक कह रही हो ईमान। मम्मी को तुमको नहीं छोड़ना चाहिए था। उनको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए था, कभी नहीं। बाबा ने भी तो तुमको कभी नहीं पूछा। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाबा ने तो खैर सभी को तबाह कर दिया माँ। नहीं, बाबा ने अपने आप को भी तो तबाह कर लिया। वो भी तो बुरा हुआ है, तो कसूर भी तो उन्हीं का था। मगर सारा कसूर उनका तो नहीं था। मम्मी का कोई कसूर नहीं था। मैं उनकी बात नहीं करना चाहती, उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। क्यों? जुल्म तो मम्मी के साथ भी हुए थे। तुमको उस जुल्म का अंदाजा है जो मेरे साथ हुआ है? नहीं, तुमको नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने प्यार की छांव में जिंदगी गुजारी है। मैंने नहीं गुजारी। सुनो,
अगर बाबा को तुम्हारा बिल्कुल ही ख्याल नहीं है तो तुम वहां रहती क्यों? मेरे साथ चलो, हम लोग सब साथ रहेंगे। नहीं ईशा, जिन्होंने मुझे अपनी मर्जी से छोड़ दिया था, उनके पास मैं कभी नहीं जाऊंगी। आलिया पप्पू बता रही थी कि मम्मी को तुम्हें इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उस वक्त तुम बड़ी थी और मैं बहुत छोटी थी। और जब बाबा ने ये शर्त रखी कि एक बच्ची उनके पास जाएगी और एक मम्मी के पास रहेगी, तो इसीलिए वो मुझको ले गई क्योंकि मैं मुश्किल से सिर्फ 1 साल की थी। और मैं कितनी बड़ी थी? सिर्फ 4 साल की। मैंने तो कभी बचपन देखा ही नहीं है, ना कोई खुशी देखी। तुम मुझसे तो खफा नहीं हो ना? नहीं, आई लव यू ईशा। मैं हमेशा से तुम्हें मिस करती रही। जब भी किसी छोटे बच्चे को देखती थी तो तुम्हारी याद आती थी। ख्याल आता था कि मेरी भी कहीं एक छोटी बहन है। मैं बरसों इंतजार करती रही कि मम्मी कभी तो फोन करेंगी, कभी तो उन्हें मेरी याद आएगी। मगर कभी नहीं आई। मैं सब समझ गई हूँ, सब कुछ जान गई हूँ मैं। एवरीथिंग इज गोना बी ऑलराइट, डोंट वरी। क्या हो गया था अम्मी आपको? मामा क्या हुआ था अम्मी को? थोड़ा सा चक्कर आ गया, ठीक हो जाएगी, ऐसा हो जाता है। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं आंटी? बहुत अच्छी। मुझे तो सब कुछ ख्वाब लग रहा है। जाना मत प्लीज। मैं तो यही हूं अम्मी। प्लीज। क्या हो गया अचानक आपको? इनकी तबीयत खराब रहती है, मुझे किसी ने बताया ही नहीं। इनकी तबीयत तो वर्षों से खराब है, मैं किस किस को खबर करता। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि डॉक्टर साहब आ गए। भाई साहब वो चला गया और मुझे किसी ने जगाया भी नहीं, मैं सोती रह गई। सादिया फॉर गॉड सेक होश में आओ, दानियल उसे छोड़ने गया है और वो परेशान है तुम्हारी वजह से। और मैं कितनी परेशान हूँ, इसका अंदाजा है आपको? वो मेरा बेटा, 22 साल से मैं उसे ढूंढ रही हूँ। इतने बरसों में कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जब मैंने उसे ख्वाब में ना देखा। आप यकीन करें भाई साहब, जब वो मेरे सामने आया, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि जैसे मेरा अपना कोई आ गया।
प्यार का वो सैलाब कहां से आ गया कि सारे बंध टूट गए। और जब उसने कहा कि वो सर्जन एहसान का बेटा है, मेरा तो जैसे दिल ही बंद हो गया। क्या करती? तुम कम से कम दानियाल का तो ख्याल करो। दानियाल तो मेरा है ही, लेकिन वो तो मेरे वजूद का हिस्सा है। उसके बगैर मैं मुकम्मल नहीं। भाई साहब प्लीज उसे बता दें कि वो मेरा बेटा है। तुम कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो? जिस लम्हे तुमने उसको बताया उसी लम्हे तुम दानियल को खो दोगी। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। जिस बच्चे को तुम किसी और माँ की गोद उजाड़ के लाई थी उसे वापस नहीं करोगी? नहीं नहीं, अब कैसे वापस करूंगी? दोबारा उसका बच्चा उससे छीन लोगी तो वो क्या करेगी? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। मैंने तो उसे जी भर के देखा भी नहीं, ना उससे कोई बात की। आप लोगों ने क्यों जाने दिया उसे भाई साहब, क्यों जाने दिया? अभी तक बैठी हुई हो? आज सबा की मेहंदी है, तुम क्यों नहीं चलती मेरे साथ? मैं नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ। क्यों? मैंने क्या किया है? तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन ये सारे लोग तुमसे सवाल करेंगे, पेरेंट्स के बारे में पूछेंगे। ईशा, तुम कहां तक जवाब दोगी? मुझे लोगों की परवाह नहीं है। पहली बात, मैं लोगों को इतनी अहमियत नहीं देती कि वो हमारी जिंदगी पे हावी हो जाएं। Why are you so scared of people? If they think or say that our parents are separated, so what? Here in the UK, thousands and thousands of couples are separated or divorced. No one cares. I care. Then don't. Why don't you care about you and me? I do care about you. देखो ईमान, अगर तुम्हें मम्मी से नहीं मिलना है तो तुम मत मिलो, लेकिन हम तो मिल सकते हैं। हमें कौन रोकेगा? कोई नहीं। ईमान, मैं भी बहुत अकेली थी। हालांकि मैं मम्मी के साथ हूँ और खुश हूँ, लेकिन हम दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अकेले हैं। मम्मी ने तो अपनी दुनिया के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, लेकिन मैं सब समझती हूँ कि वो कितनी लोनली हैं। मेरा भी बड़ा दिल करता था कि मेरी कोई बहन हो जिससे मैं बात कर सकती, इसलिए मैंने हजारों सहेलियां बना ली, क्योंकि मैं अपने अंदर के अकेलेपन को कम करना चाहती थी। मेरी तो कोई सहेली भी नहीं है। अब मैं हूं ना, तो मैं सहेली की क्या जरूरत है? ईमान, तुम खुश तो हो ना? देखो, मेरे साथ सच बता देना। मैं जिंदगी में पहली बार बहुत खुश हूँ। मेरी दुनिया में तो कोई भी रंग नहीं था। अब अचानक इतने सारे रंग उतर आए कि आंखें नहीं खुल रही। अच्छा मुझे बता, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? आज मैं तुम्हें अपनी मर्जी से तैयार करके ले जाऊंगी मेहंदी में, और फिर सबको बताऊंगी कि ये मेरी बहन है। क्या बात? मुझे नहीं बताएंगी? तबीयत कब से खराब है आपकी? आप मेरे साथ चले वहां, मैं आपको वहां डॉक्टर को दिखाऊंगा। दानियाल,
तुम मेरे हो ना? हाँ, 100%। इसमें शक की क्या बात? तुम मुझे कभी छोड़ना मत, चाहे कुछ हो जाए। हमें क्या हुआ है? आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है? मैं आपको क्यों छोड़ूंगा? और वैसे भी मैं इस वक्त आपको बीमार होने की इजाजत नहीं दूंगा। अम्मी, अभी आपने किसी को मिलना है, प्रूव करना है, उसके घर वालों से मिलना है। अगर आप बीमार हो गई तो मैं तबाह हो जाऊंगा। अल्लाह ना करे, मैं जरूर मिलूंगी उससे। पहले जरा अपनी तबीयत ठीक कर लें, कहीं वो लोग डर ही जाएं कि लड़का तो अजीब था ही, पूरे घर वाले अजीब हैं। तुम्हें वो बहुत पसंद है। जी, हालांकि उसमें पसंद आने वाली कोई बात नहीं, ना पसंद आने वाली बहुत सी हैं। बहुत प्यारी लड़की है। मैं जरा शादी से फारिग हो जाऊं, फिर मिसेस कमर से कह के उसके वालिदैन से बात करूंगी। लेकिन दानियाल, तुम तो वापस जा रहे हो ना? अभी मत जाना प्लीज। अभी यही रहो मेरे पास। आप ये इसलिए कह रही हैं ना कि शादी के बाद लड़के अक्सर छोड़ के चले जाते हैं अपनी बीवियों को लेकर। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूं? अगर किसी ने मजबूर किया तो? किसी की मजाल है जो मुझे मजबूर करे? अगर कुछ ऐसा हो गया किसी के कहने पर, या तुम खुद ऐसा चाहने लगो तो? अम्मी, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। आलियान ने आपको कौन सी दवा दी है? नींद में तो नहीं है? नहीं, मैं जाग गई हूं, इसीलिए तो इतना डर रही हूं दोनों के लिए। देखिए अम्मी, आपको अपने लिए और मेरे लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्लीज ठीक हो जाएं, हमें कल शादी पे जरूर जाना है। आलियान आएगा शादी पे? हाँ, इसीलिए तो वो आया है। वो तो हमारे पास ही रुकता, आपकी तबीयत कुछ खराब होगी इसलिए होटल में रुका है। हाँ तो बुला लो ना उसे। देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। नहीं, वो उसकी अपनी लॉजिक होती है। वो कहता है आपको सुकून की जरूरत है। उससे कहना उसी की वजह से तो, मेरा मतलब है मैं क्यों बेसुकून होंगी उसकी वजह से? आप खुद कह दीजिएगा, शाम को देखने आएगा। आप आएगा? अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, उसके लिए कुछ खाने को बना लेती हूँ। बैठे बैठे, कुछ नहीं करेंगी आप, आपको आराम की जरूरत है। वैसे भी डॉक्टर है, देखने आ रहा है आपको। बहुत हुआ तो ऐसे करेंगे कि फीस उसके हाथ पे रखेंगे, रवाना करेंगे। नहीं दानियाल, मेरा मतलब है सिर्फ डॉक्टर तो नहीं है वो। अम्मी, मुझे देखें जरा प्लीज। बहुत प्यार आ रहा है आपको उस पर, मैं जलने लगा हूं। तुम्हारा दोस्त जो हुआ। दोस्त और बेटे में बहुत फर्क होता है अम्मी। बहुत फर्क होता है। चले खैर, अब आप आराम कीजिए। मैं कोई बहुत अच्छा सा सूट निकालता हूं, क्योंकि मुझे आज किसी को इम्प्रेस करना है। अच्छा ये बताओ, तुमने उससे बात भी की है या नहीं? बात मैंने उससे नहीं की। मैंने आलियान से कहा है कि मेरी तरफ से बात करें। वाह, लड़की तुम्हें पसंद है और बात आलियान करे। ओहो अम्मी, उसका जरा स्टाइल है ना, तो वो इनकार नहीं करेगी उसे। हाँ ये तो है, लेकिन तुम्हें भी बात करनी चाहिए। वैसे इतना बोलते रहते और बात नहीं कर सकते। वैसे बोलना और बात है, और ऐसी बात करना और बात। खुद बात करना। चले, अगर मैं बात करूंगा तो आप ठीक हो जाएंगे। मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? मुझे लग रहा है दानियाल कि मैं बहुत ऊंचाई से गिर रही हूँ। मेरे एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ बहुत नौकीली चट्टान है।
बचाव का तो कोई रास्ता नहीं है। बचाने वाले बहुत हैं, आप उसकी फिक्र ना करें। और खुदा का वास्ता मीजान, ये फिल्मी मौत की तरह ये ट्रेजेडी वाले डायलॉग्स जो है ना वो छोड़ दें, वरना मैं अपने बाल बिखेर के जो है ना चिल्लाना शुरू कर दूंगा, माँ प्यारी माँ तुम्हारे बगैर तुम्हारा लाल पीला हो जाएगा माँ, माँ खुदा के लिए। क्या लगा रही है? आंखें बंद करो। बस 2 मिनट अच्छा प्लीज आ करो। बस बस बाल दिखाओ। भाई कितनी देर और लगेगी? क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारी नहीं किसी और की मेहंदी है? अंदर तो आइए। अंदर आके मैं क्या कर लूंगा जो मैं बाहर। खबरदार नजर ना लगाइएगा। अरे भाई नजर ही कहाँ रही जो लगेगी। भाई ईशा तुम भी कमाल करती हो, पहले से खबरदार करती, कोई खतरे का सारे नहीं बजा देती। मैं कहीं पनाह ले सकता, अब क्या करूं? शायर है ना, बोलते ही चले जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं। खूब जानती हूँ मैं आपको, हर एक को यही कहते होंगे। मैंने क्या कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। आप बताइए मैंने कुछ कहा क्या? खूब जानती हूँ मैं आपको, बहुत चालाक हैं आप। बस हम आधे घंटे में आ रहे हैं। आधा घंटा? ये मेहंदी है या कोई ड्रामा है? ड्रामा ही तो होता है, हम बस थोड़ा सा आर्टिस्टिक टच दे रहे हैं इसे। वो तो ठीक है, लेकिन क्या आपने ईमान को लिपस्टिक लगाने के बाद उनके होंठों पे टेप चिपका दिया है? बोल नहीं सकती क्या? नहीं, और कोई बोलने की कोशिश भी ना करे। अरे हवास ही कहाँ रहे जो कुछ बोल पाएंगे हम। बाय द वे, इतनी तैयारियों की जरूरत क्या थी? आपको इतनी फिक्र क्यों है? मुझे तो उस बेचारे दूल्हा की फिक्र हो रही है। बेचारा ढूंढता फिरेगा कि दुल्हन कौन सी है। वेरी फनी। आज तो सारे अल्फाज ही खत्म हो गए हैं। मजाक मत उड़ाइए। अपना उड़ा रहा हूँ। खैर आपको जो भी तैयारियां करनी है आप लोग जल्दी कीजिए और तशरीफ लाइए। मैं इतने में कोई हिफाजती इक़दाम करता हूँ, ठीक है? ओके।
देर से है? आप इंतजार कर रही थी। मेहमानों का तो इंतजार किया जाता है। आपने देखा सबा कितनी प्यारी लग रही है। जी, किस किस को देखूं? यहां तो हर कोई जुल्म ढा रहा है, लेकिन देखिए सबका इंतजार एक तरह का तो नहीं होना चाहिए। किसी का ज्यादा होना चाहिए, किसी का कम। ये बात तो ठीक है। बहुत प्यारी लग रही हैं। ये मेरा कमाल तो नहीं है, ये इन कपड़ों का और सारे मेकअप का है। खैर ये तो है, लेकिन अम्मी कहती हैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। एक बात बताइए। ओफो, अभी मैंने पप्पू को जाके बहुत जरूरी बात बतानी है और आप तो मेरा पूरा इंटरव्यू लेने लगे। सवाल तो एक ही था, लेकिन तमहीद बांधने में देर लग गई। ऐसा कौन सा मुश्किल सवाल है? और अगर इतना मुश्किल है तो प्लीज अभी मत कीजिएगा, मुझे बहुत सारे काम है। I have to go। सुनिए, मैं आपको कैसा लगता हूँ? लग तो आप ठीक ठाक रहे हैं। ये कोट आप ही का है? मेरे सवाल का मतलब नहीं समझी शायद आप। अच्छा प्लीज, इसमें मुझे बहुत सारे काम करने हैं और आप ठीक ही कह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया कि ये आपने सवाल मुझसे क्यों किया है। यार मैंने उससे पूछा था, उसने जवाब नहीं दिया। किससे? क्या पूछा था? कम ऑन यार, मजाक नहीं करो, मुझे पहले बड़ी उलझन हो रही है। तानिया, तुम पागल तो नहीं हो गए? इस हंगामे में तुम मुझसे सवाल करोगे तो क्या जवाब देगी वो? तुमने पूछा था? अभी नहीं। कब पूछोगे यार? कल तो तुम चले जाओगे। जाने से पहले पूछ लूंगा, ठीक है? थैंक यू। चलें? चलो। उदास क्यों खड़ी हैं? असल में मेरी और सबा की बचपन की दोस्ती है। सारी जिंदगी इंसान एक ही रास्ते पर तो नहीं चलते, रास्ते बदल भी जाते हैं, बहुत से मोड़ आते हैं। कुछ नए लोग साथ चलते हैं और कुछ पुराने किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ जाते हैं। यही जिंदगी है। अगर ऐसा ना हो तो जिंदगी बड़ी बोर लगे। ये अचानक तब्दीलियां ही इसे खूबसूरत बना देती हैं। थैंक यू। आज आप अच्छी लग रही हैं। देखिए, मैं साफ गो इंसान हूं। जब कोई चीज अच्छी लगती है तो कह देता हूं, और जब बुरी लगती है तब भी कह देता हूं। वैसे मेरा ख्याल है कि इंसान को दिल की बात कह देनी चाहिए।
अगर आप कहते कि मैं बुरी लग रही हूँ तो मैं तो बहुत ही बुरा मानती, हर एक मानता। ठीक कह रही हैं आप, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, मगर अच्छा कहने में हर्ज क्या है? हर्ज नहीं है तो जरूरत भी नहीं है। अब बहुत सी चीजें हमें अच्छी लगती हैं, मसलन फूल, बारिश, रोशनियां। कहने की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी कह देते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि आप डिबेटर भी हैं। मैं वकील भी हूं। आपको दानियल कैसा लगता है? बहुत अच्छा इंसान है। ये सवाल क्यों किया आपने मुझसे? इसकी भी जरूरत थी। अभी तो आप कह रहे थे कि आप साफगो इंसान हैं। आपको मुझसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने कर ही लिया तो मैं आपको बताऊं कि उनमें वाकई बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन मुझे उन खूबियों का क्या करना है? वो आपको पसंद करता है। ये उनकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन पसंद नापसंद पे किसी का इख्तियार नहीं होता। कभी कभी इन तमाम खूबियों के बावजूद कोई इंसान अच्छा नहीं लगता, और कभी उनके बगैर अच्छा लगता है। बुरा मत मानिएगा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई पसंद है। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? जिस दिन मुझे कोई पसंद आएगा ना मैं सिर्फ उसको बल्कि सबको बता दूंगी। गुड। एक्सक्यूज मी। इतनी देर से क्या बातें कर रहे थे?